हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। गॉस थ्योरम या गॉस का नियम के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इसका अनुप्रयोग है सरल रेखीय, ऋजु रेखीय या ऋजु रेखीय, ठीक, या अनंत लंबाई के सरल रेखीय या सीधे तार के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस की प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना है। ठीक है, इसका हम लोग फिगर देखते हैं। तो फिगर हमारा ऐसे बनेगा। इसका ये अनंत लंबाई का मान लिया कोई तार है, ये तार है, इसकी मोटाई कुछ होगी, तार इतनी मोटा मान लिया है। ठीक, इसके आवेशित होने के कारण धन आवेश मान लिया इस पे है। इससे कुछ दूर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। P पर, तो P पर ज्ञात करनी है तो गॉस का प्रमेय हमारा बंद पृष्ठ के लिए लगता है। तो उसके लिए हम बंद पृष्ठ एक इसके चारों तरफ क्या मान लेंगे, तार के चारों तरफ हम मान लेंगे गॉसियन पृष्ठ, जो कि P से होके जाता हूं। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ। इसके चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ हमने मान लिया, जो कि P से होकर जाता है और सब जगह से इसकी लंबाई R, इसकी रेडियस हमने मान लिया R। ठीक है, इनको हम तीन पृष्ठ मान लेंगे। एक ये वक्रीय पृष्ठ, ये मतलब समतल पृष्ठ और वृत्त में होगा। ठीक है, गोल होगा, समतल होगा, बराबर फ्लैट, और ये होगा हमारा वक्र की तरीके से। तो इसको हम मान लेते हैं S1, इस वाले को मान लेते हैं S2, ये पृष्ठ नीचे वाला, बेलन के नीचे वाला पृष्ठ, और इस पृष्ठ को S3। S3 हमारा वक्र पृष्ठ है, यानी उभरा हुआ जो गोल होता है। ठीक है, और इस गॉसियन पृष्ठ की लंबाई हम मान लेंगे L लंबाई का हम एक गॉसियन पृष्ठ मान लेंगे। ठीक, और इसका आवेश घनत्व, तार का आवेश घनत्व लेम्डा हो जाएगा। आवेश घनत्व यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात करनी है। P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, और दिशा क्या होगा, बाहर की तरफ, क्योंकि प्लस चार्ज है। ठीक है, प्लस के कारण दिशा बाहर की ओर। ठीक, चलिए इसका स्टेटमेंट कुछ लिख लेते हैं। स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट लिख लिया हमने। यदि कोई आवेश Q लंबाई L की किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित है, L लंबाई की किसी रेखा पर समान रूप से वितरित है, तो एकांक लंबाई पर वितरित आवेश घनत्व लेम्डा होता है। इसका आवेश घनत्व कितना होगा, लेम्डा। तो माना तार के निकट R दूरी पर, तार से निकट R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से गुजरने वाला L लंबाई का समाक्ष गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। L लंबाई का और P से गुजरने वाला, ठीक है, लंबाई हमारी L है और P से गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार खींचते हैं। वर्किंग स्टेप क्या होता है, पहले हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, आवेश। आवेश किस फार्मूले से, आवेश घनत्व इंटू लंबाई, गुणे लंबाई। लंबाई हो तो लंबाई, क्षेत्रफल हो तो क्षेत्रफल।
ठीक है। आवेश यहाँ क्यू, आवेश घनत्व तो हमारा ये फर्स्ट स्टेप है। आवेश घनत्व तो लेमडा है और लंबाई हमारी एल है। क्यू हमें पता चल गया, ठीक। दूसरा नंबर हमें ज्ञात करना है, दूसरा नंबर हमें ज्ञात करना है क्या, फ्लक्सों की संख्या फाई ई का मान। फाई ई का मान हमें ज्ञात करना है। फाई का फार्मूला भी होता है ई डी एस कॉस थीटा, ठीक। थर्ड स्टेप है हमारा गॉस की प्रमेय, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई का मान यहां से रख देंगे, ठीक, इतना मान ले आकर यहाँ पे फाई का मान, क्यू का मान इतना हम कहाँ से रख देंगे, क्यू के जगह पे यहाँ पर। फिर हम इससे हम ई का मान निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए वर्किंग स्टेप करते हैं। वर्किंग स्टेप करने के लिए हम लोग पहले देखेंगे तीन आवेश। आवेश Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आवेश घनत्व गुणे लंबाई Q इंटू लेमडा इंटू एल। ये हमारा समीकरण नंबर 1, Q इंटू लेमडा इंटू एल, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। समीकरण नंबर 2 हमें बनाना है। आगे हम क्या करेंगे, लिखेंगे समतल पृष्ठ S1 के लिए S1 से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, यहां से हमारे कितने फ्लक्स निकल रहे हैं S1 पृष्ठ से, ठीक है, लिख लेते हैं उसको। समतल पृष्ठ S1 से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या, ठीक। इसका फार्मूला होता है डी फाई ई 1 बराबर ई इंटू डी एस 1, ठीक है। ये S1 पृष्ठ के लिए डी एस 1 कॉस थीटा। थीटा हमारा क्या है यहाँ पे, थीटा हमारा होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा बाहर की ओर और किसके बीच, पृष्ठ पर लंब। ये मान लिया हमारा पृष्ठ होगा ये ऊपर का, तो इस पर लंब हमारा खड़ा ऐसे आएगा, ठीक है। तो थीटा हमारा 90 डिग्री बन जाएगा, डीएस पे लंब ये ई। तो हमारा S1 पृष्ठ के लिए थीटा हमारा 90 डिग्री, ई इंटू डी एस 1 कॉस 90। कॉस 90 का मान क्या होता है, ई डी एस 1 कॉस 90 का मान होता है हमारा 0। तो हमारा पूरा समीकरण 0, तो डी फाई ई 1 बराबर 0, ठीक। दूसरा समतल पृष्ठ अब S2 के लिए, समतल पृष्ठ S2 के लिए, S2 के लिए भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर और पृष्ठ पर लंब, हमारा पृष्ठ पर लंब तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। लिख लेंगे यहाँ पे समतल पृष्ठ S2 से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई E2 बराबर क्या आएगा, ई डी एस 2 कॉस 90, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री, ई डी एस 2 90 डिग्री का मान 0, पूरा 0, फाई E2, ठीक। अब थर्ड हमारा यहाँ पे आ गया क्या चीज, थर्ड आ गया पृष्ठ
S3 के लिए, ये वक्र पृष्ठ, ठीक है। वक्र पृष्ठ S3 से वैद्युत फ्लक्स E3 बराबर EdS3 cos थीटा हमारा कितना बनेगा यहाँ पर, थीटा हम लोग देख लेते हैं। थीटा हमारा बन जाएगा, देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और ये हमारा पृष्ठ है, पृष्ठ पर लंब भी यही होगा, ठीक है। पृष्ठ पर लंब भी यही होगा, तो लंब भी इसी दिशा में और वैद्युत क्षेत्र की दिशा यही है, तो समांतर हो गया। थीटा बराबर हमारा 0 अंश हो जाएगा, ठीक है। थीटा बराबर 0 अंश EdS3, थीटा का मान 0 अंश, तो 0 अंश का मतलब 1, cos 0 का मान 1 होता है। EdS3 देखिए वक्र पृष्ठ का हम क्षेत्र वो लगा देंगे फार्मूला। वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ का होता है 2πRL, ठीक है। ये होता है बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRL, बेलनाकार पृष्ठ है हमारा तो उसका क्षेत्रफल 2πRL। ये आ गया E3, ठीक। तो पूरे पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई याद कर लेंगे, फाई हमारा क्या हो जाएगा, E1 d E1 प्लस E1 प्लस E2 प्लस E3, जो अभी अभी याद किया हमने। ये 0 है, इसका मान भी 0, इसका मान है E इंटू 2πRL, E बराबर, ठीक। तो E बराबर हमारा आ गया कितना, 2πRL इंटू E, ठीक। 2πRL इंटू E आ गया हमारा E बराबर। देखिए अब गॉस की प्रमेय से E बराबर Q/ε0, E बराबर Q/ε0। E का मान यहां से रख देंगे इतना, Q का मान हम शुरू में निकाले थे लैम्डा इंटू L। E बराबर Q/ε0, ये 0, ठीक है। E का मान यहां से रख देंगे यहाँ पर और Q का मान समीकरण नंबर 1 से, तो E के जगह पे इतना मान 2πRL इंटू E। Q का मान क्या है, लैम्डा इंटू L बटे ε0। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, E का मान। E को इधर ही रखेंगे और सभी को उधर भेज देंगे, लैम्डा इंटू L बटे 2πRε0, ठीक। ε0 इसको, और यहाँ पर क्या बचा, 2π हमने लिख लिया, R लिख लिया, L लिख लिया, ठीक है। L से L हमारा कट जाएगा, E बराबर आ जाएगा हमारा, L से L कट गया हमारा, अब आ गया λ/2πRε0, 2πRε0 हमारा आ गया 2πRε0। ये हमारा प्रूफ हो गया।